हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात हम करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। एक बार फिर से ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है और इस बार टैरिफ के नाम पर ईरान का नाम लिया गया कि भाई ईरान के लिए हम टैरिफ बम फोड़ते हैं। ट्रंप कई दिनों से कह रहे थे मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ मजबूत करूंगा, और मजबूत ऐसा किया कि टैरिफ बम फोड़ा है ईरान के लिए। लेकिन इससे नुकसान पूरी दुनिया का होगा, इससे नुकसान भारत का भी होगा, इससे नुकसान चीन का भी होगा, इससे नुकसान हर उस देश का होगा जो ईरान के साथ व्यापार करता है। 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का जो दावा है वो डोनाल्ड ट्रंप अब कर चुके हैं, यानी कि ईरान के साथ जो जो व्यापार करता है उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान में पिछले कई हफ्तों से दंगे चल रहे हैं, हिंसक झड़पें चल रही हैं। क्यों ये ईरान में इस तरह की हिंसा हो रही है, ये खबर अभी तक आप जान चुके होंगे, क्योंकि रोजाना हम इस पर एक वीडियो बनाते ही हैं कि क्या कुछ अपडेट लेकर आया है ईरान को लेकर। आज अपडेट यह है कि ईरान में जो बवाल मचा था, ट्रंप कह रहे थे कुछ बड़ा एक्शन में लेने वाला हूं, और उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अगर आप नहीं जानते कि ईरान में क्यों बवाल मचा हुआ है तो शॉर्ट में पहले मैं आपको यह बता देता हूं ईरान में बवाल क्यों मचा हुआ है। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप ने टैरिफ जो लगाया क्या कुछ असर उसका पड़ने वाला है, भारत पर कितना असर पड़ेगा, इस पर हम विशेष तौर पर इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ईरान में क्या कुछ चल रहा है वो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूं। दरअसल ईरान में बढ़ती महंगाई और जिस तरीके से ईरान की मुद्रा रियाल जो है वो लगातार डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रही थी, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। दिन था 28 दिसंबर 2025 का। पहली बार व्यापारी और दुकानदार, कुछ व्यापारी और कुछ दुकानदार ईरान की राजधानी तेहरान में जो है वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे, और ये देखते ही देखते प्रदर्शन पूरा देश व्यापी हो गया, क्योंकि महंगाई चरम पर जो है ईरान के अंदर अभी पहुंची हुई है। और अगर बात करें ईरान की मुद्रा रियाल की तो एक डॉलर के मुकाबले जो है करीब 1 लाख रियाल $1 के बराबर हो चुका है। जिस तरीके से भारत में $1 के बराबर करीब 90 रुपए चल रहा है, कुछ ऐसा ही हाल जो है अभी भारत में। तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर हम ईरान की बात करते हैं, वहां के रियाल की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 लाख रियाल जो है $1 के बराबर पहुंच चुका है। तो सोचिए महंगाई किस कदर जो है वो हावी हो रही है। और इसी महंगाई के विरोध में लोग, व्यापारी संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और देखते देखते 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और पूरे देश में अब बवाल मच रहा है। यानी कि पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरे हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, खामेनेई सरकार के खिलाफ विशेष तौर पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और रजा पहलवी जो निर्वासन में अमेरिका में रह रहे हैं, ईरान के शाह के बेटे थे, यानी कि इस्लामिक क्रांति जब ईरान में आई उससे पहले राजशाही चला करती थी ईरान के अंदर। वहां पर उस समय जो राजशाही के राजा हुआ करते थे, यानी कि शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, उनके बेटे हैं रेजा पहलवी, वो अमेरिका में निर्वासन पर रह रहे और लगातार अपील करके ईरान की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस बात से कोई दोहराई नहीं है कि रजा पहलवी लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि ये सही समय है, आप सड़कों पर उतरिए अपनी मांगों को लेकर और ईरान की खामने सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकिए। ट्रंप अलग से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जनता के साथ हूं, और यही वजह है कि खामनेई सरकार इतनी डर चुकी है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीफोन की लाइनें काट दी गई है, और कोई भी संपर्क दूसरे देशों के साथ नहीं हो पा रहा है। इसलिए खबरें भी सीमित मात्रा में जो है वो ईरान से बाहर निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अगर मौतों की बात करें तो अलग अलग मीडिया में अलग अलग खबरें हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि करीब 600 लोगों की मौतें इस 2 हफ्ते में जो हिंसा भड़की है इसमें अभी तक हो गई है। 4000 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो हिंसा में, यानी कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको सीधे तौर पर जो है आतंकवादी करार दिया जा रहा है। रेजा पहलवी के समर्थन में वहां नारेबाजी हो रही है, जबकि इससे पहले होता क्या था कि रेजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी करने पर आपको सीधे तौर पर मौत सजा हो जाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं तख्ता पलट की आहट तेज है। डोनाल्ड ट्रंप पर हम बात है, आप समझ गए ईरान में क्यों भाई ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन की वजह महंगाई और जिस तरीके से लगातार अर्थव्यवस्था जो है डगमगा रही है, लोग अब पानी की समस्या को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है पूरे देश में फैल गया, तो लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर, बिजली पानी सारी समस्याएं जुड़ चुकी है, यानी कि सरकार के खिलाफ ये विद्रोह अब बड़े स्तर पर हो रहा है। अब बात आती है ट्रंप की। ट्रंप यानी कि अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ रहा है। इजराइल के अभी पिछले साल आपने देखा इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, उसमें भी सीधे तौर पर अमेरिका खुलकर सामने आया था, और इजराइल का साथ देकर ईरान में जो है वो कई बॉम्बर उसने गिराए थे, और उसके जो परमाणु जो भी ठिकाने थे जहां पर वो बनाया रहा था अपने परमाणु हथियार बनाने की बातें निकल कर आई थी, उनको नष्ट किया था। अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान की जनता के साथ होने का दावा कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो जनता प्रदर्शन कर रही है, अगर उन पर कुछ भी हुआ, उन्हें खरोच भी आई, तो मैं सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर दूंगा। लगातार धमकी जो है वो खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। इन धमकियों से काम नहीं बना, ईरान ने कहा हम भी तैयार हैं जी, हम तो बातचीत भी करना चाहते हैं, अगर हम पर कोई भी हमला हुआ तो हम सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाएंगे। और इसके अलावा जो भी यहाँ जो है अमेरिका के, यानी कि
ट्रंप के जितने भी सैन्य ठिकाने हमारे आसपास होंगे हम उन सभी को निशाना बनाएंगे। ईरान ने भी धमकी दी। उसके बाद हमें लगा कि ट्रंप कुछ तो बड़ा करेंगे भाई। उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कि पैनिक बटन पर अंगुली रखी हुई है, दबाएंगे और तुरंत ईरान में जो है वो रॉकेटों की बौछार हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा उन देशों पर जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, यानी कि ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की। पहले ही वो आर्थिक तौर पर कमजोर है, महंगाई मैंने आपको बता दिया, डॉलर के मुकाबले रियाल आपको बता दिया। तो एक और ये कोशिश है सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई साहब व्यापारी नहीं होगा तो पैसा ही नहीं आएगा ईरान के पास। तो भाई जो ईरान के साथ व्यापार करेगा, एक तरीके से आप सोचिए प्रतिबंध, एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है यहाँ पे ट्रंप की तरफ से लगा दिया गया, 25% टैरिफ लग जाएगा। भारत की दृष्टि से सोचे तो भाई भारत की दृष्टि से यह है कि भारत पर पहले ही 50% अमेरिकी टैरिफ लगा हुआ है। अब हम टैरिफ की बात तो कर रहे हैं, भारत पर चर्चा करेंगे, लेकिन टैरिफ आप समझ रहे हैं कि टैरिफ लग रहा है तो इससे क्या असर पड़ रहा है। इसका यह असर होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मौजूदा समय पे भारत में 50% टैरिफ जो है वो अमेरिका का लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ भारत में जो बनने वाला सामान है, अगर वो अमेरिका में बिकने के लिए जाएगा, जो हमारे व्यापारी हैं जो अगर अमेरिका में बेचने के लिए जाएंगे, हम आपको एक बात और यहाँ पर समझा देता हूँ कि अमेरिका के साथ व्यापार करने में हम सरप्लस में रहते हैं, यानी कि फायदे में रहते हैं। हम उनको उतना माल बेचते हैं और खरीदते कम है। इसका मतलब यह हुआ कि सरप्लस में हम फायदे में रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हमारे व्यापारी या हमारी जो कंपनियां हैं जो मेड इन इंडिया है वो अमेरिका में कोई भी माल बेचने जाएगी तो उसमें 50% टैरिफ का मतलब यह है कि पहले 100 रुपए का सामान है तो 100 रुपए में नहीं बिकेगा, 50 रुपए पहले आपको सरकार को देने हैं। ठीक है जी, 100 रुपए का सामान था, 50% इसमें टैरिफ लग गया, तो यानी कि 50 रुपए सरकार को देने, अब वो 150 उसकी कीमत पहुंच गई। तो भाई अमेरिका में कोई क्यों 150 रुपए का खरीदेगा जब उससे सस्ता और देश का उसको मिल जाएगा, जहां टैरिफ कम होगा उस देश का उसको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे भारत को नुकसान ये होता है कि हमारा सामान वहां जाकर महंगा हो जाता है और अमेरिकी सस्ते के चक्कर में अगर हमारा जो पहले सामान सस्ता मिलता था जब टैरिफ नहीं लगा था तो उसको खरीदा करते हैं, लेकिन अब वो महंगा हो गया। चाइना का या फिर और अन्य देशों के साथ जिनका टैरिफ कम है उन देशों के साथ उन देशों का भी माल आ रहा है, तो भाई उसको वो खरीदना जो है ज्यादा महत्व देंगे क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर टैरिफ का मतलब ये होता है कि अमेरिका का 50% टैरिफ हम झेल रहे हैं, अब ईरान के साथ व्यापार करने को लेकर 25% टैरिफ और लग जाएगा, यानी कि 75% महंगा हो जाएगा। 100 रुपए की कोई सामान है तो वो 100 रुपए की नहीं रहेगी, 75 रुपए सरकार को भी देने हैं, तो सीधे तौर पर वो 175 रुपए की अब चीज हो गई है। और 175 रुपए की हो गई तो भाई अन्य देश के या फिर अन्य कंपनी का जो है वो माल आपको 110 120 में मिल जाएगा, तो हर कोई सस्ते के पीछे भागेगा। तो कुल मिलाकर इससे भारत के व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। 50% टैरिफ से ही हम नुकसान में पहुंचे हुए हैं, अगर 25% और बढ़ जाता है यानी कि 75% हो जाता है। भले ही ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों को 25% टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन किन किन देशों पर लगाऊंगा यह भी उन्होंने ऐलान नहीं किया, किन किन देशों को छूट मिलेगा इसका ऐलान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये कह चुके हैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। जल्दी इसका ऐलान होगा किन किन देशों पर 25% का टैरिफ जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं उन पर लगने वाला है। भारत की बात करें तो भारत ईरान के साथ अच्छा व्यापार करता है। टॉप 5 में व्यापार को लेकर टॉप 5 में भारत जो है वो ईरान के साथ मौजूद है। यानी कि अगर हम अब बात करें हम किन किन के साथ व्यापार करते हैं तो टॉप 5 की अगर बात करते हैं तो उसमें ईरान भी मौजूद है। अगर मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं तो भारत जो है वो करीब 1.24 अरब डॉलर का माल ईरान को बेचता है। 1.24 अरब डॉलर का माल ईरान को बेचता है। और अगर वही खरीदारी की अगर मैं बात करता हूं ईरान से तो मात्र 0.44 अरब डॉलर का माल उससे खरीदता है। यानी कि हम यहां भी फायदे में रहते हैं, ईरान को हम बेच के यहां भी फायदे में रहते हैं। अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया 1.24 अरब डॉलर का माल हम उसको बेचते हैं, जो अपना सामान हम उसको बेचते हैं उससे हमारे पास पैसा कितना आता है 1.24 अरब डॉलर। और जो हम उसको उससे खरीदते हैं उसको हम कितना पैसा देते हैं 0.44 अरब डॉलर। यानी कि हम फायदे की बात करें तो करीब 0.80 अरब डॉलर का हमको एक साल में उसके साथ व्यापार करने में फायदा होता है। यानी कि यहां भी हम फायदे में ही रहते हैं। व्यापार किस किन चीजों के होती है अगर इसकी हम बात करते हैं दोस्तों तो हम ईरान के साथ देने वाली बातें करते हैं, जो हम अपना सामान बेचते हैं उसको जिसका हमको पैसा मिलता है डॉलर में, उसकी अगर हम बात करें तो हम उसको चावल बेचते हैं, चाय बेचते हैं, चीनी बेचते हैं और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो हम उसको बेचते हैं। अब बात करें ईरान हमको क्या बेचता है तो ईरान हमको रसायन बेचता है और इसके अलावा कांच के बने हुए जो बर्तन है वो ईरान की तरफ से हमको बेचे जाते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे जो है वो भी ईरान से हमारे पास आते हैं। तो इन चीजों का व्यापार होता है। इसके अलावा हम उसको जो है मशीन भी बेचते हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं जो हमारे वहां बनती है मेड इन इंडिया, वो भी हम जो है ईरान को बेचते हैं। यानी कुल में अगर दोनों देशों के बीच देखा जाए तो भाई व्यापार होता है। व्यापार की अगर बात करें तो 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। 80
$0.80 अरब जो है हम फायदे में भी रहते हैं। तो ईरान से हमारा व्यापार होता है टॉप 5 में हम ईरान के साथ, और अमेरिका उसमें कह रहा भाई उसके साथ व्यापार मत करना। अब हाले ईरान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार ईरान के अंदर है, लेकिन 2019 के बाद से भारत उससे तेल नहीं खरीदता है। इसकी वजह भी अमेरिका ही है। अमेरिका ने भाई सीधे बोला है तुम पे सैंक्शन लाद देंगे अगर तुम उसके साथ तेल खरीदोगे। तो हम भले रूस से खरीदते हैं तो रूस से खरीदने में भी सैंक्शन लादे हुए हैं हम पर, इसलिए तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हमें भुगतना पड़ रहा है। ये तो भाई 25% का टैरिफ लगा था। 25% का टैरिफ इसलिए लगा क्योंकि हम रूस के संग व्यापार करते हैं। अब 25% का टैरिफ इसलिए लगने वाला है क्योंकि हम ईरान के साथ व्यापार करते हैं। ईरान के साथ भी हम फायदे में रहते हैं। सबसे अधिक फायदा हमें अमेरिका से ही होता है। यही वजह है अमेरिका के सामने हमें झुकना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका से हम व्यापार करने में सबसे अधिक फायदा हमें अमेरिका से होता है, क्योंकि दुनिया में चलता डॉलर है और डॉलर का मालिक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। तो यही वजह है भाई साहब, इसलिए जो है भारत में हड़कंप मचा हुआ है। क्या क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हमने बता दिया। क्या असर पड़ेगा, तो असर हम झेल ही रहे हैं। जो हम अमेरिका को सामान बेचते थे, चमड़े की चीजें, चमड़े से बनी हुई जो चीजें होती है वो हो गया, दवाई हो गया, एग्रीकल्चर की चीजें हो गई, कई सारी चीजें हम जो है अमेरिका को भेजते थे, उसमें टैरिफ लगा पड़ा है, तो वहां हमारी चीजें बिक नहीं रही है। इससे कई सारा व्यापार जो है उसको झटका लगा है। और अब ईरान के साथ भी हमें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रूस के साथ तो हमें 50% का टैरिफ झेल ही रखे हैं, तो 25 और लग जाएगा। 75% का टैरिफ लगने के बाद हमें नुकसान और होना तय माना जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।